अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 11.2 है। अब इस एक्सरसाइज में ना हमने ग्राफ बनाने हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच फॉलोइंग फंक्शन एंड इंटरवल मेंशन टू द ईच अगेंस्ट, मतलब कि जहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक ग्राफ बनाने हैं, हर सवाल का उसने इंटरवल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो बहुत आसान से काम है, हमने क्या करना है, जस्ट इन वैल्यू को पुट करना है। और अब ये देखें ना, ये हमारे पास -2 पाई, मतलब -360 से लेके 360 के दरमियान हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब यहाँ -360 के दरमियान आप अपनी मर्जी का गैप ले लें कि जितने मर्जी गैप आप रख के इसे सॉल्व करें, फिर वो वैल्यू आएंगे और उन वैल्यू की मदद से आपने इनके ग्राफ को कंप्लीट करना है। तो बेटा हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, तो हमें पता चला -360 से लेके 360 प्लस तक का इंटरवल लेना है। तो देखें बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, मैंने 30 का गैप ले लिया और सिमेट्रिक एंगल ही रखे, जो यहाँ गैप रखा वही गैप इधर रखा, ताकि ये सिमेट्रिक एंगल रहें और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो आप भी अपने हिसाब से रखेंगे सिमेट्रिक ही, बट गैप आप अपने हिसाब से रख लें। मतलब आप 60-60 का, अगर आपके पास इतनी बड़ी स्पेस नहीं है, आप 60-60 का गैप रख लें। अगर आप उससे 60 से भी बड़ा हो रहा है तो आप 90-90 का गैप रख लें, नहीं तो 45-45 का गैप रख लें। तो ये आप गैप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कि आपने कितना रखना है। 45-45 का भी बेस्ट है बेटा, 60-60 का भी बेस्ट है। और इस सबसे बेहतर है कि आप अगर स्पेस है तो 30 का रखें, वरना 45-45 का गैप रखें। हमने क्या किया, हमने यहाँ गैप रख लिया बेटा 30 का, और 30 का गैप रखा, मतलब 0 से 30 करते करते 360 तक गए हैं, -30 से -360 तक गए हैं। अब यहाँ हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो उसने दिया हुआ है sin 2x, मतलब ये जो वैल्यू दिया उसने sin 2x की वैल्यू, मतलब ये y की वैल्यू दी और x की वैल्यू हमारे पास सारी ये वैल्यू दी हुई है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 0 पुट करते हैं। तो भाई sin 0 0 आ जाएगा हमारे पास, sin 0 0, पहली वैल्यू हमारे पास 0। फिर हम पुट करते हैं sin 30, अच्छा यहाँ देखें 2x है, तो sin 2 × 30, तो मेरे पास हमारे पास वैल्यू आ गई 0.87। अब हम नेक्स्ट बेटा एक वैल्यू 60 की वैल्यू पुट करते हैं। तो sin 2 × 60, sin 2 × 60, अब हमारे पास कितना जवाब आ रहा है, 0.86। तो ये हमारे पास आ जाएगा वही 0.87। अगेन हमारे पास बेटा अब 60 की जगह हम पुट कर देते हैं 90, तो जवाब आ गया 0। फिर इसी तरह अगेन बेटा हमारे पास यहाँ पे पुट कर देंगे 120, तो कि ये हम सारी वैल्यू अब हमने पुट करनी है, तो -0.87। फिर इसी तरह हम बेटा 150 पुट कर देंगे, इसी तरह हम चलते जाएंगे, तो ये बन जाएगा -0.87। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास बेटा 180 पुट करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे अगेन बेटा 210 पुट करते हैं हम, तो जवाब आ जाएगा 0.86। फिर इसी तरह हमारे पास, जिसे हम 87 बोल देते हैं, नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं 240, तो यहाँ पे भी आप देखें आपके पास वही जवाब आ रहा है 0.87। फिर नेक्स्ट हम पुट कर देते हैं 270, तो चेक करेंगे हमारे पास जवाब आ गया 0। फिर हम 300 पुट कर देते हैं बेटा 300, तो जवाब आ गया -0.87। फिर अगेन हम 330 पुट कर देते हैं, तो चेक करेंगे हमारे पास जवाब आ गया -0.87। फिर अगेन हमारे पास बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें कि sin 2 × 360, तो जवाब आ गया 0। अब इसी तरह इन माइनस में पुट करेंगे बेटा कि sin 2 × -30 सबसे पहले, तो जवाब आ जाएगा बेटा -0.87। फिर इसी तरह हम 60 पुट करेंगे बेटा माइनस का, तो वो आ जाएगा हमारे पास -0.87। फिर इसी तरह हम माइनस का 90 पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0। फिर 120 पुट करेंगे हम इसमें, तो जवाब आ जाएगा प्लस का 0.87। फिर इसी तरह 150 प्लस माइनस का पुट करेंगे, जवाब आ जाएगा प्लस का 0.87। फिर इसी तरह 180 आप पुट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0। और 210 आप पुट करेंगे बेटा हमारे पास 210, तो जवाब आ गया माइनस का 0.87। फिर इसी तरह 240 हम पुट करते हैं इसमें, तो जवाब आ जाएगा बेटा हमारे पास -0.87।
270 पुट करेंगे हम बेटा इसमें, तो जवाब आ जाएगा 0। फिर इसी तरह हम बेटा 300 इसमें पुट करते हैं, 3 माइनस का 300, तो जवाब आ जाएगा 0.87। फिर इसी तरह माइनस का 330 पुट करेंगे इसमें, तो वो भी जवाब आ जाएगा 0.87। और फिर लास्ट में 360 पुट करते हैं तो जवाब आ गया 0। तो इस तरह आप बेटा कैलकुलेटर में पहले ये तमाम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ये तमाम वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद हम इन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखें 0 पे तो हमारे पास आया 0। अब चलते हैं 30 पे हमारे पास आ रहा है 0.8। ये देखें ये है जी 30, ये 1 है, 1 से थोड़ा सा नीचे 30 पे 8 आ गया। फिर इसी तरह हम इस पे पुट करते हैं 0.60 पे भी यही सेम वैल्यू ही आती है हमारे पास। तो ये 1 किस पे आएगा, अगर मैं इसके दरमियान यहाँ पे 45 पुट करता हूँ बेटा कि sin 2 मल्टीप्लाई 45, तो चेक करें कितना आ गया 1, मतलब ये 45 पे कितना आ जाएगा 1। अगर हम यहाँ 45 बनाएं तो ये 45 पे आ जाएगा, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी कि 45 पे इसने वैल्यू कर दी है sin 1। इसी तरह नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो देखेंगे आप कि अगेन 90 पे हमारे पास 0, फिर ये 90 पे हमारे पास 0 आ जाएगा बेटा। 120 पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8, मतलब कि ये हमारे पास बेटा ये -1 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम इसे असाइन कर देंगे -8 पॉइंट। फिर 150 पे भी -0.8, 150 पे भी -0.8। तो अगर आप इनके दरमियान वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम, तो इनके दरमियान वाली वैल्यू देखें बेटा 135 पे अगर आप करते हैं इसे चेक, तो देखें बेटे हमारे पास sin 2 मल्टीप्लाई 135 तो कितना आ गया -1। तो अगर हम इसके दरमियान ये माइनस का 135 ले लें तो इस पे जवाब आ जाएगा 1, एग्जैक्ट 1 जवाब आ जाएगा। फिर हम चलते हैं 180, तो 180 पे अगेन 0। तो फिर इसी तरह बेटा 210 पे चलते हैं तो 0.87, 210 पे हमारे पास 0.87, 1 से थोड़ा सा नीचे। फिर 240 पे आते हैं तो अगेन भाई हमारे पास बेटा 0.87। और इसी तरह अगर हम इसके दरमियान में कोई वैल्यू लेंगे, मतलब 210 और 240 के दरमियान अगर हम वैल्यू लें तो वो बनती है 225। तो 225 पे ये कितना दे देगा 1 आ जाएगा ये हमारे पास। फिर इसी तरह हम मूव करेंगे आगे फर्दर बेटा 270, तो 270 पे आ जाएगा 0। फिर हम लाएंगे 300 पे -85, ये 300 का ये बन जाएगा बेटा -8, 0.8। इसी तरह 330 का भी -0.8 और ये यहाँ पे आ जाएगा 0। और अगर हम इस 300 और 330 के दरमियान देख लें 315, तो इस पे आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये हमारे पास इस साइड पे। अब आ जाते हैं हम यहाँ -30 पे आते हैं तो ये आ जाएगा -0.8, तो ये -30 पे -0.87, -60 पे भी -0.87। और अगर हम इसके दरमियान आते हैं तो ये -45, तो -45 पे जवाब आ जाएगा -1। तो कि ये 1 की लाइन मैंने शेडो बना दी है, ये 1 आ जाएगा। फिर 90 पे, अगर 90 पे आते हैं तो 0, 90 के बाद बेटा 210 पे आते हैं तो फिर वही 8.7। फिर इसी तरह 150 पे भी वही 8.7। और अगर आप बेटा इसमें 120 और 150 के दरमियान चेक करते हैं तो ये बनता है -135 पे ये आ जाएगा हमारे पास +1। फिर इसी तरह हमारे पास -180 पे 0 चेक करेंगे, -180 पे 0। फिर 210 पे हमारे पास अगेन -8.7 आ जाएगा इसी तरह। फिर 240 पे भी हमारे पास -0.87। और अगर इनके आप दरमियान में कोई वैल्यू लेते हैं जो -225, उस पे ये आ जाएगा -1। फिर इसी तरह हमारे पास 270 पे 0 हमारे पास बेटा। और इसी तरह हमारे पास 330 पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.87, 330 पे भी 0.87। और अगर इनके दरमियान हम कोई वैल्यू लेते हैं जो 315 है माइनस की, उस पे आ जाएगा +1। और यहाँ लास्ट में हमारे पास 30। तो अब अगर मैं इन तमाम वैल्यू को ज्वाइन करूँ, देखें बेटा इन तमाम डॉट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ। देखें जी इन तमाम डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये देखें जी ये ग्राफ बनेगा सेम, देखें
सेम एज इट इज़ इसी लाइन से ही ये ग्राफ मूव करेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास साइन का ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये जब आप बनाएंगे ना अपने रजिस्टर पे तो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद ही ये सवाल इस तरह मूव करेंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 cos 2x। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे। देखें जी, हम क्या करते हैं 2 cos 2 इंटू 0, 2 मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 2 का आ गया। जब हम 0 पुट किया तो जवाब आ गया 2। फिर इसी तरह हम यहाँ 0 की जगह पुट करते हैं 30। जब 30 पुट करेंगे जवाब आ जाएगा 1। इसी तरह अगर आप 30 के बाद 60 पुट करते हैं तो जवाब आ जाएगा -1। फिर इसी तरह अगर आप इसमें 90 पुट करते हैं 2 cos 2 मल्टीप्लाई 90, तो जवाब आ जाएगा -2। फिर इसी तरह हम अगर 120 पुट करते हैं इसके अंदर तो 120 पे जवाब आ जाएगा -1। फिर इसी तरह हम इसमें 150 पुट करते हैं तो जवाब आ जाएगा 1। फिर इसी तरह हम इसमें 180 पुट करते हैं बेटा अगर, तो जवाब आ जाएगा 2। तो ये सीक्वेंस देखें यही चल रही है 2 1 -1 -2 -1 1 2, फिर 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम इसमें बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं 210 वैल्यू पुट करते हैं 1। फिर अगेन 240 हम वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा -1। फिर 270 अगर हम पुट करते हैं जवाब -2। फिर इसी तरह 300 अगर हम पुट करते हैं इसमें जवाब आ जाएगा -1। 330 पुट करते हैं जवाब आ जाएगा 1। एंड लास्ट में अगर हम 360 पुट करते हैं तो जवाब आ जाएगा 2। सेम एज इट इज़ हम इसे यहाँ पे चलेंगे तो कोज में नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है यही यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। ये देखें जी, हम यहाँ पुट कर रहे हैं सबसे पहले -30, तो देखें वही 1 आएगा। फिर हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर माइनस का 60, देखें वही सेम जवाब बनेगा जो इसमें दिया हुआ है। तो आप यही वैल्यू यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दे तो कि साइन में तो फ़र्क पड़ता है बट कोस में इसमें कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आता। तो हम यही वैल्यू सेम एज इट इज़ इसमें पुट कर देंगे तो -2 -1 1 एंड 2। जी भाई, अब ये इससे हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। अब देखें सबसे पहले 0 पे था 2, तो ये यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा 0 पे 2। फिर आ जाएगा 30 पे 1, ये 30 आया 30 पे 1। 60 पे आ जाएगा बेटा -1, तो ये हमारे पास ये देखें ये जी -1। फिर 90 पे हमारे पास आ जाएगा -2, तो ये आ गया 90 पे -2। फिर 120 पे आ जाएगा अगेन -1, 120 पे अगेन -1। फिर 150 पे आ जाएगा 1, 150 पे अगेन 1। फिर इसी तरह बेटा 180 पे हमारे पास आ जाएगा 2, तो 180 पे हमारे पास आ गया 2। फिर इसी तरह 210 बेटा 210 पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये इसी तरह मूव करेगा जैसे अभी वो बना है ग्राफ, तो ये सेम भी ऐसे एज इट इज़ ही बनेगा। तो ये हमारे पास -1 यहाँ आ जाएंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। 300 पे फिर -1 आ जाएगा, 330 पे +1 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास 360 पे अगेन 2 आ जाएगा। यहाँ पे मूव करते हैं तो फिर वही बात है बेटा, -30 पे +1 आ जाएगा, और 60 पे हमारे पास -1 आ जाएगा, 90 पे हमारे पास बेटा -2 आ जाएगा। इसी तरह 120 पे बेटा -1, 150 पे बेटा +1, 180 पे बेटा हमारे पास +2, एंड -210 पे हमारे पास बेटा +1, एंड 210 के बाद 240 पे हमारे पास बेटा -1। फिर अगेन 270 पे बेटा -2, एंड 300 पे हमारे पास -1, एंड 330 पे हमारे पास +1, एंड -360 पे 2। तो अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये देखें ये बेटा इस तरह मूव करेगा ये ग्राफ। तो ये देखें जी, ये ग्राफ आपके पास इस तरह ये हम ग्राफ को बनाएंगे। तो आप जब खुद इसे प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह ये आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगे। तो आपने इसे खुद भी प्रैक्टिस करके देखना है कि आया कैसे ये जवाब बनते हैं।
तो ये इस तरह आगे भी अगर हम चलेंगे तो ये आगे भी इस तरह मूव करेंगे, तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें लिमिट दी गई थी -180 से लेके, ये देखें जी -180 से लेके +180 की लिमिट दी गई है। तो हम अपने कैलकुलेटर की मदद से उसी तरह सेम एज इट इज़ वैल्यू लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बेटा, हमारे पास ये अगेन वैल्यू, अब इसी तरह हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास देखें भाई 10 सबसे पहले 2 × 0, जी भाई कितना आया 0 आ गया बेटा। फिर इसी तरह हम इस पे लेंगे 30 लेंगे तो हमारे पास √3 जिसे हम लिखेंगे 1.7, ये आ गया 1.7। फिर हम लेंगे 60 बेटा, 60 की वैल्यू लेंगे जो कितना आ जाएगा -1.7। फिर हम 90 लेंगे बेटा, तो 90 पे कितना आ जाएगा 0। फिर हम लेंगे बेटा 120 पे आ जाएगा +1.7। फिर लेंगे हम बेटा 150 पे आ जाएगा -1.7। एंड फिर हम लेंगे 180, तो यहाँ पे अगेन हम लेंगे 180 जिस पे आ जाएगा 0। इसी तरह नेगेटिव की तरफ आ जाएं तो -30 लेंगे तो जवाब आ जाएगा -1.7। इसी तरह -60 लेंगे तो वो +1.7 आ जाएगा, जी भाई +1.90 पे 0। फिर अगेन हमारे पास -1 अब हम अगेन हमने वैल्यू लेनी है -120 जो आ जाएगा -1.7, ये 1.7 और ये 0। तो पहले तो आप कैलकुलेटर से इस तरह वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखें सबसे पहले 0 पे है हमारे पास 0 और 30 पे हमारे पास है 1.7, ये 30 है, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1.7, तो ये हमारे पास 1.7। 60 पे है -1.7, जी भाई ये यहाँ पे हम कहीं 1.7 को असाइन कर देते हैं। फिर ये 90 पे है बेटा 0, फिर 90 पे हमारे पास 0। फिर इसी तरह हमारे पास बेटा चेक करेंगे ये आपके पास 60, तो 60 पे आपके पास चेक करेंगे हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 90 120 पे हमारे पास 1.7 है। और इसी तरह 150 हमारे पास दे रहा है -1.7 और 180 पे हमारे पास है 0। इसी तरह आप यहाँ नेगेटिव की तरफ आ जाएं तो -30 पे है -1.7, तो ये हो गया -1.7। और -60 पे है +1.7 और 90 पे है बेटा 0 और 120 पे है माइनस अगेन हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास बेटा -150 पे है बेटा 1.7 प्लस का, तो इसी तरह 180 पे है 0। अब बेटा हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखें बेटा हमारे पास कि ये 80 से हमारे पास मूव कर रहेगा, ये थे ये इस तरह, ये ऐसे। फिर इसी तरह हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट होता है 120 का है 1.7, तो यहाँ से हमने ग्राफ को अपना स्टार्ट किया, यहाँ से ये 90 से होता हुआ ये इस तरह हमारे पास, क्योंकि ये ना यहाँ पेयर के ग्राफ हैं बेटा, इसमें ये ऐसे ही मूव है। ये 10 का जो ग्राफ होता है ना, ये इस तरह सिमेट्रिक लाइन पे जहाँ से ये ख़त्म हुई है ना, तो दूसरा यहीं से स्टार्ट होता है। ये जब आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो फिर ये आपका इसका आंसर बुक से मैच हो जाएगा। फिर इसी तरह ये देखें, ये यहाँ से यूँ मूव होता हुआ ये इस तरह, फिर यहाँ से ये वैल्यू इस तरह के, ये यहाँ से यूँ ऐसे तिरछी आएगी। तो ये बेटा ग्राफ जो होते हैं ना, ये एग्जैक्ट जो आप बुक टाइप जो बनाना है तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर पे बनाने पड़ेंगे। बट आप याद रखेंगे कि 10 फंक्शन का जो ग्राफ है वो पीस वाइज ग्राफ है, तो वो इसी तरह हमारे पास जनरेट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में देखें जी, 4 पार्ट में कैसे है हमारे पास जी भाई 10 दिया हुआ है x/2 और इसकी डोमेन उसने हमें दी थी -π/2 से लेके π/2। तो हमने ये वैल्यू ली, तो हम इन वैल्यू के असाइन करते हुए हम इनके ग्राफ बनाते हैं। तो पहला 0 पे है तो 0, नेक्स्ट चलते हैं 30 पे आ जाएगा 2.7, 0.2, 0 से बिल्कुल माइनर सा ऊपर, 60 में 0 से उससे थोड़ा सा ऊपर, सॉरी ये 0.2 मतलब ये यहाँ समझ लेते हैं तो कि मैंने 1 का गैप लिया हुआ है, ये 0.2 हो गया, ये 0.5 हो गया और 90 पे आ जाएगा 1। फिर इसी तरह 7.3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 7.3,
7.3 के बाद आ जाएगा बेटा हमारे पास 3.150 पे 3, ये काफ़ी बड़ा ये बार की तरफ कहीं निकल गया है। फिर इसी तरह 180 पे हमारे पास इन्फिनिटी एड ख़त्म हो जाएगा, जो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा तो ये हम यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे इसे। फिर अगेन अच्छा ये 1.7 है, ये 1.7 ये यहाँ पे कहीं ऊपर, मतलब अगर हम ये 180 पे ख़त्म हो गया और 210 से दोबारा कहानी स्टार्ट होती है तो ये -3, मतलब ये माइनस हमारे पास आ जाएगा यहाँ कहीं -3 पॉइंट। फिर हमारे पास 210 के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा 240, जो -1 पॉइंट, तो 240 ये -1 पॉइंट एंड 270 हमारे पास आ जाएगा -1 पे, तो ये हम ले लेते हैं -1। 300 पे आ जाएगा -0.5, 360 पे आ जाएगा -2 पॉइंट और यहाँ पे ये। तो अगर आप इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये देखें ये यहाँ से यूँ स्टार्ट होगा, ये यूँ, ये यूँ। इसी तरह -30 का अगर आप बनाएं, -30 का -0.2, -60 का -0.5, 90 का बेटा -1, 210 का आ जाएगा -1 पॉइंट और -150 का 300। तो ये यहाँ से यूँ ऐसे मूव करेगा ग्राफ बेटा, ये इस तरह, और इसी तरह ये यहाँ से यूँ मूव कर रहा है। अभी हमारे पास 360 तक था तो ये इतना ही रहेगा, और ये जो 180 है ये 180 की हमारे पास सिमेट्रिक लाइन होगी, ये यहाँ से यूँ ऐसे ये बड़ा क्लोज होकर निकलेगा। इसी तरह ये यहाँ से लाइन होगी तो ये ऐसे नीचे की तरफ बड़ा करीब होकर ऐसे यहाँ से ये मूव करेगा। इसी तरह हमारे पास ये 180 पे इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इसकी सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा 210 का, जिसका 1.7 हमारे पास, 210 का हमारे पास 1.7 ये ऊपर आ जाएगा 1.7। फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा 210 का बल्कि 3.7, ये इसका 3.7 आ जाएगा। फिर ये 240 का 1.7, जो हम यहाँ पे 1.7, 270 का बेटा ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास 0.5 और 0.26 और 60, तो ये यहाँ से हम ये ग्राफ हमारा ये बिल्कुल इसके खिलाफ, ये जो सिमेट्रिक लाइन है बिल्कुल इसके साथ से यूँ मूव करेगा। तो अगर आप बेटा इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका ये ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा और आपको ये बड़ी डिटेल में समझ भी आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी भाई सेम उसी तरह हम इसमें भी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो देखें जी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन आ जाएगा, साइन और पाई की वैल्यू ले लेंगे, हम ले लेंगे पाई डिवाइडेड बाय 2, साथ इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कितना लेना है 30, पहले तो हम लेंगे 0, तो पहले हम लेंगे 0 तो जवाब आ गया 0। फिर हम लेंगे 30 बेटा, तो 30 पे जवाब आ गया हमारे पास 0.73। फिर हम लेंगे 60 बेटा, तो 60 पे चेक करते हैं कितना जवाब आता है 0.99। फिर हम लेंगे 90 बेटा, तो 90 पे चेक करते हैं कितना जवाब आता है 0. ये देखें जी 90 पे कम हो गया 0.62 हो गया। फिर हम यहाँ पे लेंगे 90 के बाद 120 पे हमारे पास आ गया -0.14। इसी तरह लेंगे 150 बेटा, 150, तो 150 पे हमारे पास -0.82। फिर इसी तरह हम लेंगे 180, तो 180 पे आ जाएगा -0.97। फिर नेक्स्ट हम लेंगे 210 बेटा, 210 लेंगे, सॉरी 210, तो जवाब आ जाएगा -0.550 कर लेते हैं इसे। और फिर हम लेंगे 240 बेटा, 240 पे हमारे पास जवाब आ गया 0.29। फिर हम लेंगे बेटा 270 पे हमारे पास जवाब आएगा 0.89। फिर हम लेंगे बेटा इसमें 300 बेटा, 300 पे हमारे पास जवाब आ गया 0.93। एंड 330 लेंगे बेटा हम यहाँ इस पे, 330 पे आ जाएगा 0.36। और लास्ट में हम लेंगे 360, तो इस पे जवाब आ जाएगा -0.43। तो अब हम इस वैल्यू को बेटा जनरेट करते हैं। देखें जी हम इसका टेबल बनाते हैं, तो 0 पे तो हुआ 0, 3 पे हुआ बेटा, 30 पे हुआ 0.73, तो 0.73, तो हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0.73 बन जाएगा। फिर हमारे पास 60 पे हुआ 0.99, ये 1 के बिल्कुल करीब,
फिर 90 पे हुआ 0.62, तो जो 7 से भी नीचे आ जाएगा 0.62। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है -0.14, 120 पे -0.14, ये आ गया 0.14। फिर -8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8। फिर -9 जो बिल्कुल करीब करीब 1 के। फिर 210 पे आ जाएगा -0.5, 210 पे आ जाएगा जी हमारे पास -0.5, तो ये कहीं हमारे पास यहाँ -0.5। 240 पे अगेन ऊपर चलेगा तो ये 0.29। फिर ये 270 पे आ जाएगा हमारे पास 0.89, 0.93, और 330 पे आ जाएगा 0.6, तो ये अगेन फिर कम हो गया। और 360 पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0.10। तो अगर हम इसे अब बनाएं बेटा, ये यहाँ से यूँ मूव करेगा, फिर ये ग्राफ यूँ आते हुए, फिर ये यहाँ से टच होता हुआ मूव करता हुआ, ये ऊपर इसे मिलता हुआ ये यहाँ पे आके ख़त्म होगा। तो जी बेटा आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी भाई, तो सेम उसी तरह हम इसमें भी वैल्यू पहले लेंगे, सारी वैल्यू हमने कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो कॉज हमारे पास शिफ्ट पाई लेंगे पहले हम, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई हम लेंगे पहले 0 डिग्री जिसका जवाब आ जाएगा 1। फिर हम लेंगे 30 डिग्री जिसका जवाब आ जाएगा 0.6768 कर देते हैं। फिर हम लेंगे बेटा 60 डिग्री जिसका जवाब आएगा -0.07, बड़ा छोटा सा। फिर हम लेंगे यहाँ पे 90 डिग्री बेटा जिस पे जवाब आ जाएगा -0.78। फिर हम लेंगे 120 बेटा, 120, तो 120 पे हमारे पास बेटा -0.98। फिर हम लेंगे 150, 150 पे लेंगे तो -0.56। फिर हम लेंगे बेटा 180, 180 लेंगे बेटा, 180 पे हमारे पास आ जाएगा 0.22। इसी तरह यहाँ पे अगेन हम चलते हैं, सबसे पहले हम लेंगे -30, -30 पे हमारे पास बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉज है, कॉज में कोई माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, जो इसकी प्लस वाली वैल्यू है वही वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। तो फिर हम लेंगे -60, तो ये बन जाएगा बेटा -0.07। फिर ये माइनस बेटा 0.78। फिर ये हमारे पास -0.9x, -0.56 एंड 0.22। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले 0 पे हम लेंगे 1, 0 पे आ गया ये 1, 0 पे तो आया 1। फिर उसके बाद है जी 30 पे 6.8, तो ये हो गया हमारे पास फॉर एग्जांपल 6.8। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 6.8, -30 पे -6.8, तो हम यहाँ पे ले लेंगे -6.8। 60 पे आ जाएगा बिल्कुल छोटा सा, ऐसे बिल्कुल करीब ले लेना है। -60 पे भी हमारे पास सॉरी ये माइनस का बिल्कुल इधर ये छोटा सा नीचे लेना है हमने, ये यहाँ पे हम इसी 60 पॉइंट पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास लेंगे हम इस पे बेटा 0.78, तो 90 पे है 0.78, तो ये 7 से ऊपर 6 से थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा 0.78। यहाँ 90 पे भी हमारे पास 0.7x माइनस का 0.78, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.78, ये यहाँ पे आ जाएगा -0.78। 120 पे आएगा 0.90, ये आ गया 0.90, ये 0.90। फिर आ जाएगा 150 पे -0.56, ये 0.56 हमारे पास 0.56, ये 0.2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो अब हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ से यूँ होता हुआ बेटा, यहाँ से होता हुआ बेटा ये बिल्कुल ऐसे यूँ मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो ये इधर 1 को टच करता हुआ फिर नीचे आएगा। फिर ये यहाँ से यूँ घूमेगा बेटा, ये घूमता हुआ हमारे पास, ये यहाँ से गलत हो रहा है, ये 0.60, ये यूँ यहाँ से ये यूँ मूव करता हुआ, ये यहाँ से यूँ टच करता हुआ ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये वाला ये नहीं बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये यहाँ से ये इस तरह ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ है। अब यहाँ दो वैल्यू हैं, एक है जी साइन एक्स है और एक है जी साइन 2x। तो बेटा अब ये सारी वैल्यू वही हैं, हम इन सारी वैल्यू को पीछे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आप चाहे डायरेक्ट से पीछे से उठा के वैल्यू लिख दें या सारा दोबारा निकालना चाहें तो आप दोबारा निकाल दें। तो साइन सबसे पहले 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर साइन हम 30 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 0.5, फिर हम यहाँ पे साइन 60 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.8, फिर हम यहाँ पे 90 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे हम लेंगे 120 तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, फिर हम लेंगे 150 बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, फिर हम लेंगे 180 बेटा तो 180 पे आ जाएगा 0, फिर इसी तरह यही वैल्यू सारी चलेंगी। तो मतलब अगर हम 210 लेते हैं, अब हम यहाँ पे 210 तो -0.5, फिर हम 240 लेंगे तो -0.8 आ जाएगा बेटा, -0.8 -0.8 270 लेते हैं अगर हम तो हमारे पास फिर अगेन 1 आ जाएगा। इसी तरह ये बेटा चलेगा। फिर हम यहाँ पे 300 ले लेते हैं तो 300 पे आ जाएगा -0.8, फिर हम ले लेंगे 330 पे आ जाएगा -0.5 और 360 पे आ जाएगा 0। अब हम 2 वाला लेते हैं साइन 2x का, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 तो हमारे पास आ जाएगा 0.86, फिर 8 आ जाएगा जिसे हम लिख रहे हैं बेटा, फिर हम लेंगे 60 वो भी 0.8 आ जाएगा 0.8, फिर हम लेंगे बेटा 90 जो हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर हम लेंगे यहाँ पे 120 जो हमारे पास -0.8 आ जाएगा -0.8, फिर हम लेंगे 150 बेटा 150 जो आ जाएगा -0.8, फिर हम लेंगे 180 बेटा जो आ जाएगा 0 बेटा, फिर हम यहाँ पे अगेन लेंगे 210 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8, फिर ये 0.8, फिर 0, फिर -0.8, क्योंकि जब हम यहाँ पे 300 लेते हैं तो -0.8 और 0। जी भाई अब हम सबसे पहले साइन का बना लेते हैं। तो 0 पे 0, 30 पे 0.5, 60 पे 0.8, 90 पे 1, फिर 120 पे 0.8, फिर 150 पे 0.5, फिर 80 पे 0, फिर नेक्स्ट 210 पे -0.5, 240 पे -0.8, 270 पे हमारे पास -1, फिर 360 पे -0.8, -0.5 और 0। तो ये जो ग्राफ बना ये बना है साइन एक्स का, ये हम ग्राफ बना लेते हैं साइन एक्स का। ये था ग्राफ, हम यहाँ लिख देते हैं y = साइन एक्स। अब मैं एक रेड से बनाता हूँ जो सेकंड ग्राफ। 0 पे तो 0 है बेटा, अब 30 पे है 0.8 तो ये आ गया 0.8, 60 पे भी है 0.8, फिर तो ये बीच में यहाँ 45 के ऊपर कहीं 125 होएगा, मतलब साइन इंटू 245 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास 90 पे है 0, फिर इसी तरह 120 पे आ जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा -0.8, -150 पे भी -0.8 तो ये यहाँ पे कहीं -1 बनेगा, ये यहाँ बीच में, मतलब कि ये बनेगा जी 135 डिग्री पे। तो फिर इसी तरह 180 पे हमारे पास आ जाएगा 0, फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं 210 पे बेटा ये हमारे पास 0.8, फिर इसी तरह यहाँ पे भी 0.8 तो ये यहाँ बीच में 225 के ऊपर ये आ जाएगा 1, फिर नेक्स्ट 270 पे हमारे पास आ जाएगा ये 0, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 0.8 आ जाएगा 0.8, फिर नेक्स्ट हमारे पास अगला भी 0.8 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0। तो अब ये रेड वाला जो मेरे पास है ये साइन 2x का ग्राफ बनेगा बेटा, इस तरह ये साइन 2x का ग्राफ बन रहा है ये। तो ये रेड वाला हमारे पास बेटा साइन 2x का ग्राफ है और ये वाला हमारे पास ब्लू वाला साइन x का ग्राफ है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी ये बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसमें कॉस की वैल्यू दी गई है तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम वैल्यू को फाइंड करेंगे।
तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले cos 0 हम ले लेते हैं, जो 1 आ जाएगा। ये हम लिख देते हैं जी, ये cos x का y है और ये y इज इक्वल टू cos 2x का है। ये हमारे पास 0, फिर हम ले लेते हैं 30 जो हमारे पास 0.8 आ जाएगा। फिर हम ले लेते हैं 60 बेटा जो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे 90 बेटा जो हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे 120 जो आ जाएगा -0.5 बेटा। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे 150 जो आ जाएगा -0.8। फिर हम ले लेंगे 180 जो आ जाएगा -1। फिर हम यहाँ पे लेंगे 210 बेटा, 210 जो आ जाएगा बेटा -0.8। फिर हम लेंगे बेटा 240 जो आ जाएगा हमारे पास -0.5। फिर हम यहाँ पे लेंगे 270 हमारे पास फिर 0 आ जाएगा। फिर हम लेंगे बेटा 300 बेटा जो आ जाएगा अगेन 0.5। 330 लेंगे बेटा जो बनेगा हमारे पास 0.8। फिर हम लेंगे 360 जो आ जाएगा 1। इसी तरह अब डबल का भी हम फाइंड करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब हम पीछे करते आ रहे हैं, 30 पे लेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका 300 पे लेंगे तो -0.5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका बेटा 270 पे लेते हैं, 270 पे तो वो आ जाएगा -1। फिर हम इसका लेते हैं 240 पे तो वो बन जाएगा -0.5। फिर हम इसकी बनाएंगे बेटा 210 पे तो ये बन जाएगा 0.5। फिर हम इसका बनाएंगे 180 पे जो बन जाएगा 1। फिर हम इसका बेटा बनाएंगे 180 के बाद 150 पे ये बन जाएगा 0.5। फिर 120 पे बेटा ये बन जाएगा -0.5। फिर 90 पे बेटा, फिर 90 पे बनाएंगे -1। फिर हम 60 पे बनाएंगे बेटा 60 पे जो बनेगा -0.5। फिर हम बनाएंगे 30 पे जो बनेगा 0.5। फिर हम बनाएंगे 0 पे जो बनेगा 1। जी भाई, अब सबसे पहले हमारे पास हम फर्स्ट बना लेते हैं। 0 पे आ गया 1, 30 पे आ गया 0.8, 60 पे आ गया 0.5, 90 पे आ गया 0। फिर 120 पे आएगा -0.5, -0.8, 180 पे आ गया -1, 210 पे फिर -0.8, 240 पे -0.5, 270 पे 0, 330 पे 0.5 और 330 पे 0.8 और 360 पे 1। तो ये यहाँ से यूँ मूव करता हुआ बेटा ये ग्राफ बन रहा है कॉस का, सिर्फ ये बन गया कॉस का ग्राफ। तो अब हम बनाते हैं cos 2x का। तो 2x पे वो भी ये भी 1 पे ही आएगा। फिर ये 0.5, फिर ये -0.5, फिर ये -1 आ जाएगा। फिर ये अगेन -0.5, फिर ये अगेन आ जाएगा 0.5, फिर ये अगेन 150 पे आ जाएगा हमारे पास, 120 पे आ जाएगा -0.5, 150 पे आ जाएगा 0.5, 180 पे आ जाएगा बेटा ये 1 एंड यहाँ 210 पे आ जाएगा 0.25, 240 पे आ जाएगा हमारे पास -0.5। इसी तरह हमारे पास 0 पे इधर से 270 पे आ जाएगा -1। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -0.5, 360 पे आ जाएगा 0.5 और 300 पे आ जाएगा 1। तो अगर हम इन रेड को अब ज्वाइन करें तो ये देखें जी, ये हमारा रेड वाला बन जाएगा cos 2x का ग्राफ। ये बन गया y इज इक्वल टू cos 2x और ये ब्लू वाला बन जाएगा y इज इक्वल टू cos x। तो आई होप आपको बेटा ये सवाल भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि sin x इज इक्वल टू cos x, कि sin x इज इक्वल टू cos x बनता है हमारे पास। तो हमने इन दोनों की वैल्यू के ग्राफ बनाने हैं, तो बहुत आसान है हमारे पास। देखें जी हम कैसे बनाएंगे इनके ग्राफ। इसे भी ग्राफिकली हमने बनाना है बेटा। तो इस ग्राफिकली हम इसे सॉल्यूशन निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें जी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
हम पहले देख लेते हैं कि सवाल में उसने हमें क्या था। सवाल हम देखते हैं तो 11.2 हमारी चल रही थी बेटा। कहता है सॉल्व द ग्राफिकली। जी भाई ग्राफ बनाने हैं उसी तरह सेम एज इट इज़ हमने ग्राफ बनाने हैं। तो साइन 30 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पीछे की है, तो आई थिंक अब पीछे वाली वैल्यू ही लिख लेते हैं। क्या बार बार हम वैल्यू को फाइंड करते फिरेंगे। तो cos x की पहले वैल्यू ले लेते हैं। तो cos x हम नीचे वाले को बोल देते हैं, ये बन गया cos x, ये बन गया sin x। जी भाई cos x की वैल्यू हमारे पास है 1 0.8 0.50 1 0.8 0.5 और 0, फिर आ जाएगा -0.5 -0.8 -1 -0.5 -0.8 और -1 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक कोस का। तो अब हम चल लेते हैं साइन का। तो साइन का भी अभी हमने पीछे फाइंड किया बेटा। तो 0 0.5 0.8 और 1 0 0.5 0.8 और 0.5 0.8 और 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0.8 0.5 और 0 0.8 0.5 और 0। जी भाई अब हमने ये बेटा इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले साइन का बनाते हैं। 0 पे 0, 30 पे आ जाएगा 0.5, ये आ गया हमारे पास 0.5, ये आ जाएगा 0.8, फिर 90 पे आ जाएगा 1, फिर 180 पे आ जाएगा -0.120 पे -120 पे फिर अगेन 0.8 0.8, फिर ये हमारे पास 0.5, ये 0.5 और 180 पे अगेन 0। तो ये तो बना हमारे पास किसका ग्राफ, साइन का ग्राफ। अब हम चलते हैं कोस पे। कोस पे है जी 0 पे 1, 60 पे आ जाए 30 पे आ जाएगा 0.8, ये जो आ रहा है 0.8। मैं इसे रेड से बनाता हूँ ताकि आपको समझ भी आएगा। फिर 0.5 0.5, फिर अगेन 0, फिर -0.5, फिर हमारे पास -0.8 और फिर ये आ गया -1। तो ये यहाँ से यूँ मूव होता हुआ ये यहाँ पे, तो इसका ये वाला जो पॉइंट बनेगा ना, ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट बनेगा। तो ये आई थिंक 45 पॉइंट पे बनेगा। तो ये 45 पे जो हमारे पास साइन का वैल्यू आएगी और जो कोस की वैल्यू आएगी वो आपस में इक्वल होएगी। तो ये यहाँ हमारे पास बनेगा साइन 45 पे, जो 1/sin 45, साइन 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 ही बनता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू और एक्स की, ये एक्स की वैल्यू ही है, तो नहीं ये एक्स नहीं, ये साइन एक्स की वैल्यू जो है वही एक्स की वैल्यू बनेगी। मतलब ये भी 0 तो ये भी 0, 0.5 तो 0.5, 0.8 तो 0.8, 1 0.8 -0.5 0.5 और 0.8 और सॉरी 0.5, ये भी 0.8 आएगा, 0.5 और ये भी हमारे पास 0 और ये भी हमारे पास 0। पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। 0 पे 0, 30 पे 0.5, 60 पे 0.8, 90 पे हमारे पास आ जाएगा 1 और फिर 120 पे भी 0.8, फिर 150 पे 0.5 और 180 पे आ जाएगा 0। तो ये तो हमारे पास इसी का ग्राफ आ गया। और साइन का ग्राफ, एक्स का जो ग्राफ भी यही ही एक्स का ग्राफ रहेगा और यही हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो आई होप आपको बेटा ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।